सुबह का वक्त था। धूप ने मस्जिद के शफाफ शीशों से अंदर घुसकर सजदे की जगह को रोशन कर दिया था। हवा में एक इत्मीनान था, जैसे सब कुछ रख गया हो। मस्जिद के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 2 साल का, सफेद करता और छोटी सी टोपी पहने एक सजदे में झुकता हुआ दिखाई दिया। उसके सामने एक छोटी सी रहल पर कुरान मजीद खुला था। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं लगता था। मस्जिद की चांदनी रोशनी उस पर कुछ इस तरह गर रही थी जैसे आसमान से रहमत उतर रही हो। उसके आसपास की दीवारों पर नक्श की गई आयात चमक हो रही थी। हर लफ्ज, हर हर्फ जैसे उस छोटे दिल में उतर रहा हो। उस मस्जिद के शीशे के पीछे दुनिया के मुख्तलिफ मकामाते मुकद्दसा दिखाई दे रहे थे। एक जानिब से मक्का का काबा चमक रहा था, दूसरी तरफ मदीना का सब्ज गंध, कहीं दौर इलाक्सी का नक्शा दिखाई देता था और इस्तांबुल की नीली मस्जिद की मीनारें आसमान को छूती नजर आती थी। मस्जिद के अंदर एक डिजिटल स्क्रीन बार बार ये मकामात दिखाती थी, जैसे ये सब जगहें उस बच्चे की तलावत सुनने को रख गई हों। मस्जिद के इमाम दौर से खामोशी से उस बच्चे को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, न इसलिए कि बच्चा इतना छोटा था, बल्कि इसलिए कि इतना रूहानी था। उन्होंने कभी इतनी गहरी लगन किसी बच्चे में नहीं देखी थी। बच्चा हर 2 लफ्जों के बाद रखता और फिर मुस्कुराता, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, जैसे कुरान खुद उससे गुफ्तगू कर रहा हो। हर दिन उस बच्चे की तलावत से मस्जिद में एक नई रूह फूंक दी जाती थी। लोग कहते थे, ये बच्चा मस्जिद का फरिश्ता है। उसकी मासूमियत, उसका सुकून और उसका कुरान से लगाव लोगों के दिल को जगा देता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने कोने में बैठे उस बच्चे को देखते हुए कहा, अगर ये बच्चा इस उम्र में कुरान से इतना करीब है, तो सोचो जब ये बड़ा होगा तो इसकी रूहानी ताकत क्या होगी। और तब से हर रोज लोग उस मस्जिद में सिर्फ नमाज के लिए नहीं, उस मस्जिद के फरिश्ते को देखने भी आते हैं, जो हमेशा एक रहल पर कुरान के सामने बैठा मिलता है, जहां उसके पीछे तमाम इस्लामी मकामात की बरकत छाई होती है।